ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का पहला भाग सुनेंगे। ओम श्री साई राम। स्वामी के श्री चरणों में हम सब का कोटि कोटि नमन। कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज को 7 दिनों की मोहलत मिली थी, तब वो सोच रहे थे कि अब इन अंतिम 7 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। और जैसे ही उनको वो शाप मिला था कि बस 7 दिन की मोहलत मिली है और उसके बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, तब अंदर आए उनके कक्ष में भगवान शुकदेव मुनि और उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो इन 7 दिनों में और कुछ नहीं करना है, बस भगवान के महिमा का गान करना है, उनके महिमा का श्रवण करना है। और कहते हैं कि बस ये जो भागवत पुराण हमको मिला है उन्हीं की बदौलत है कि बस भगवान के कहानियों को, भगवान के महिमाओं को सुनना ही हमारे जीवन को हमको मोक्ष प्रदान कर सकता है। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि भगवान के साथ हमारे बीते हुए दिन, महीने और साल, यही हमारे लिए हमारा भागवत है। और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे हम उसको सुनते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, एक दिन हमको वही मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। स्वामी का आगमन हमारे परिवार में 1960s में ही होता। यदि मेरे पिताजी जब भगवान मुंबई आया करते थे तब मेरे पिताजी ने उनका दर्शन लिया होता, तो क्योंकि उनके बहुत करीब के जो दोस्त थे वो उनको बोलते थे कि अरे भगवान आए हैं, चलो दर्शन के लिए चलेंगे। लेकिन मेरे पिताजी में वो बिल्कुल यही नहीं था, वो आशा ही नहीं थी कि जाके इनका दर्शन ले। वो सोचते थे कि अरे कौन से बाबा के पीछे दौड़ना है। और वही हमारी अवस्था थी कि जब हमको एक्चुअली भगवान का दर्शन उसके पहले भी मिलता, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ अंटिल 1974, जब मेरे मामा, जो मेरे माता जी के सबसे बड़े भाई हैं, वो जब अमेरिका में काम करते थे और बहुत प्रख्यात मैथमेटिशियन थे। एक जगह ब्लूमिंगटन बोल के एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में,
वो वहाँ काम करते थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और एक दिन सुबह का टाइम था और प्रत्यक्ष उनके घर में स्वामी प्रकट हुए और स्वामी कहने लगे उनको कि मैं एक समर कोर्स का आयोजन कर रहा हूँ और उसके लिए तुमको आना है। ऐसे 2-3 दिन स्वामी रोज प्रकट हुआ करते थे उनके घर में और ये बहुत बड़ा चमत्कार था उनके लिए। और मेरे पिताजी बोलते हैं कि ये जो मामा थे, बहुत सालों के बाद वो भारत आने वाले थे 1974 में। वो स्वामी का जो समर कोर्स हुआ करता था आयोजन, उसमें भाग लेने के लिए, और बहुत सालों के बाद भारत आने वाले थे और अपने माता पिता के साथ बिल्कुल 2 दिन ही रहे और स्वामी के साथ वृंदावन में ऑलमोस्ट 1 महीना रहे। और ये पहला एक ऐसा झटका था मेरे पिताजी को। उनको लगा कि अरे मतलब एक आदमी जो इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, किसी बाबा के पीछे भाग रहा है, भारत आता है तो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, वो स्वामी जी के साथ रहता है, तो मतलब कुछ तो होगा उस स्वामी जी में। 1975 में पहली बार स्वामी का दर्शन मिला और उसके तुरंत बाद मेरे फादर का पोस्टिंग बहरीन जगह में हुआ। बहरीन जो एक गल्फ कंट्री है, वहाँ पे उनका जॉब लगा। और बहरीन मतलब इस्लामिक देश है, गल्फ कंट्री है, तो बहुत कम ऐसे इंडियंस थे, भारतीय थे जो एकत्रित होके, मतलब जितने सारे भगवान हैं उनके एक चिन्मया मिशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी हमारे ही संगठन जैसा बहुत बड़ा मिशन है जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने स्थापित किया था। तो उसके प्रार्थना के शिविर में वो जाते थे और वो तब कहने लगे कि उस प्रार्थना शिविर में, जैसा मतलब जो ऑल्टर हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत सारे सब भगवानों के पिक्चर हुआ करते थे और उन सब में हमारे स्वामी जी का भी पिक्चर हुआ करता था। और मेरे पिताजी को वो देखते ही उनको वो लालसा हो गई कि अरे इतना सुंदर पिक्चर मुझे चाहिए, मुझे वो फोटोग्राफ चाहिए। तो वो पूछने लगे, अरे मुझे ये फोटोग्राफ के लिए कितना देना पड़ेगा, मुझे ये चाहिए फोटोग्राफ। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बोले, ये उन दिनों की बात है, वो बोल रहे थे कि ये उसके लिए तो सर आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो मेरे फादर बोले, अरे 2000 उतना मेरा पगार भी नहीं है तो बस यहीं पे रहने दो उसको, जब मैं मतलब मेरी जब उतना औकात होगी तो मैं ले पाऊंगा उसको। उसके 1 हफ्ते बाद जो नेक्स्ट जो प्रार्थना सेशन था, उस सेशन के एंड में एक जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वो उठ के उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अगले हफ्ते से हमारा जो ये प्रेमिसेस है, ये जहाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसकी जगह बदलने वाली है और उस नए जगह में इतनी जगह नहीं है इतने सारे फोटो लगाने के लिए, तो जिनको जो फोटो चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। ज़रा सोचिए, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि उस दिन बस उनका पूरा ध्यान बस वो फोटोग्राफ पे ही था कि कब ये प्रार्थना शिविर ख़त्म हो जाएगा और मैं उस फोटो को ले लूँगा। तो जैसे ही वो प्रार्थना ख़त्म हो गई उस दिन, मेरे फादर टूट पड़े उस फोटो पे। और फिर और एक, जब उन्होंने मतलब वो फोटो हाथ में लिया, और एक भक्त वहाँ पे आए और वो भी वो फोटो लेने लगे और मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो टग ऑफ वॉर हुआ उन दोनों में कि अरे ये मतलब ये तुम्हारा है या मेरा है। तब उस भक्त ने बोला था कि उनको पूछा कि क्या आप स्वामी के भक्त हो? तो तब तो मेरे फादर मतलब भक्त थे, मतलब ऐसे एक्टिव वर्कर नहीं थे, एक्टिव डिवोटी नहीं थे। तो वो बोले कि हाँ मैं हूँ, मैं वो भक्त हूँ। और फिर उस भक्त ने कहा उनको कि अरे यदि आप भक्त हो फिर मेरे घर में आ जाओ भजन करने के लिए। और वहाँ से भगवान के साथ वो सिलसिला चालू हुआ। मेरे माता पिता हर हफ्ते फ्राइडे के दिन, हाँ बहरीन में फ्राइडे ही हमारा वीकेंड हुआ करता था, तो फ्राइडे के दिन भजन करने के लिए चले जाते थे। और बस तब वहाँ 4-5 परिवार बस थे जो आके भजन करते थे। और ये उन दिनों की बात है, लेट 1970s। एक द्वारकनाथ अंकल बोल के वहाँ पे एक भक्त थे,
बहरीन में। और जैसा उनका नाम है, आप ये अंदाज भी लगा सकते हैं कि वो एक वैष्णवाइट फैमिली से आया करते थे। और उन लोगों में ये वैष्णवाइट और शैवाइट के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। मतलब जो वैष्णवाइट हैं वो सिर्फ विष्णु भगवान को मानते हैं, और जो शैवाइट डिवोटी हैं वो सिर्फ शिव भगवान को मानने वाले थे। और हमारे स्वामी तो विभूति वगैरह देते हैं, तो ये तो मतलब सब लोगों को लगता था कि ये शैवाइट हैं, मतलब ये शिवा भक्त की ये शिवाजी के आराधना करने वाले हैं। और द्वारकनाथ जी तो बस भजन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो सासू माँ थी वो वहाँ पे आई थी, क्योंकि उनका एक बच्चा वो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जैसे वो सासू माँ वहाँ पे पहुंची और उन्होंने देखा कि घर में पूरे ये साईं बाबा के फोटो हैं, वो तो एकदम पागल हो गई। वो बोले क्या, मतलब हम लोग सब इतने बड़े वैष्णवाइट हैं और तू शिव भक्त के पीछे तू दौड़ रहा है, मतलब पूरा भंग हो गया हमारा जितना भी भक्ति था वगैरह। तो वो क्या करती थी, लेकिन उनके तो द्वारकनाथ अंकल जी तो उनके दामाद थे, तो उनको कुछ बोल नहीं पाते थे। तो वो क्या करती थी, जब भी द्वारकनाथ अंकल जी के घर में भजन हुआ करता था, ये आंटी जी जो उनकी सासू माँ थी, वो सबसे अंदर रूम, सबके जो अंदर वाला जो रूम था उसमें बैठ के उसको ताला लगा के उनकी आँखों उनके कानों में क्या बोलते हैं प्लग लगा के वो बैठती थी कि मुझे वो सुनना भी नहीं है वो भजन, क्योंकि उससे मेरा पूरा पाप हो जाएगा, क्योंकि मैं तो वैष्णवाइट हूँ और ये सब शिव जी के मतलब भजन वगैरह चल रहे हैं। तो मतलब इतनी कट्टर वाली थी वो। तो जरा सोचिए कि ऐसे घर में स्वामी भी कैसे आते हैं। देखिए, एक रात करीब 8 बजे थे और द्वारकनाथ अंकल और उनकी बीवी दोनों घर पे नहीं थे, सिर्फ ये सासू माँ छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। करीब 8 साढ़े 8 बजे दरवाजे पे एक नॉक बजता है, टुक 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 करके। तो पहले तो उन सासू माँ को लगता है कि कोई नहीं है घर पे, मैं क्यों खोलूं उसको। तो वो वैसे ही बैठती है, वो खोलती नहीं है दरवाज़ा। थोड़ी देर के बाद वो नॉक जो है वो बढ़ने लगता है। तो फिर वो एकदम धीरे से उठ के वो जो बर्गलर चेन होता है ना, वो लगा के उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो वो देखती है कि बाहर स्वामी खड़े हैं। बहरीन की बात है ये। तो अभी वो तो भगवान में मानती नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि भगवान इंडिया में रहते हैं, ना कि बहरीन में रहते हैं। मतलब उनको ये समझ में आया कि अभी ये मुझे साक्षात दर्शन मतलब मिल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उसको खोला और स्वामी को अंदर बुलाया। और उन दिनों में उनके पैर में बहुत दर्द हुआ करता था, और काफ़ी सारा मतलब क्या बोलते हैं एक्जिमा टाइप उनके पैर पे था। स्वामी अंदर आए और माता जी से पूछा, माता जी तुम्हारी पैर में दर्द होता है ना? मैं जानता हूँ। और वहीं उनके सामने स्वामी ने विभूति की सृष्टि की और उनके हाथ में दिया और बोला कि आप ये ले लो। और उन्होंने जितना भी विभूति भगवान के हाथ को लगा था, उन्होंने उनके माथे पे लगा दिया। और फिर और एक बार ऐसे वेव करके एक एप्पल का सृष्टि की और उन्होंने बोला कि ये तुम द्वारकनाथ जी को देना जब वो आते हैं। और तब मतलब जब तक वो कुछ बोल पाई तब तक भगवान वहां से निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब द्वारकनाथ अंकल और उनकी बीवी वापस घर आई, तो ये अम्मा बोल रही है, ये सासू माँ बोल रही है कि भगवान आए थे, देखिए, मतलब उन्होंने ये एप्पल वगैरह दिया। तो पहले तो द्वारकनाथ जी को लगा, अरे भगवान क्यों आएंगे जब हम लोग नहीं है घर पे, तू तो उन पे विश्वास भी नहीं करती, तो वो क्यों आएंगे घर पे। और ये माँ बोल रही है, ये सासू माँ बोल रही है कि देखिए एप्पल दिया है, तो कोई उन पे विश्वास करने का ये नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है उन पे कि अरे ये कैसे स्वामी अब क्यों आएंगे जब हम नहीं थे। तो एक्चुअली उनको ऐसा लगा कि ये अम्मा थोड़ी सी बौखला गई है, थोड़ी सी पगला गई है। तो उन्होंने तुरंत सब लोगों को, जितने सारे दूसरे परिवार लोग थे, उन सब लोगों को बुलाया
कि अरे प्लीज़ आइए, मेरी माँ ऐसी बोल रही है, मेरी सासू माँ ऐसी बोल रही है कि भगवान आए थे घर पे। तो तुरंत मेरे पिताजी वहाँ पे गए थे और जब मेरे पिताजी वहाँ पे अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक कॉर्नर में ये सासू माँ बैठी है और उनकी आँखों में आँसू है, क्योंकि कोई उनका विश्वास नहीं कर रहा है कि स्वामी सचमुच में आए थे। और वो बोल रही है, देखिए ये एप्पल स्वामी ने दिया है, लेकिन वो एप्पल भी इतना साधारण सा एप्पल था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्वर्ग से गिरा हुआ ऐसा कोई स्पेशल एप्पल था। तो एप्पल तो मतलब कहीं से भी मिल सकता है। फिर वो बोलने लगी, भैया ये देखिए मेरे मेरे माथे पे विभूति, मैं वैष्णवाइट हूँ, मैं विभूति क्यों लगाऊंगी? तो ये तो बहुत बड़ा ये था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कंक्लूसिव नहीं था। मतलब ऐसा कैसे कहते हैं, तो बस विभूति लगाने से भगवान आ गए। और फिर ये ये बूढ़ी माँ बोलती है, ज़रा सोचिए भैया, मैं लगाती तो मैं ऐसा क्यों लगाती? मैं तो ऐसा लगाती ना, क्योंकि वो वैष्णवाइट है। तो उनको इवन लगाने का भी वो उनका जो स्ट्रेट रहता है, आपने देखा होगा जब चंदन वगैरह कुमकुम लगाते हैं तो वो पूरा स्ट्रेट लगाते हैं। तो मतलब ये बोलने की कोशिश कर रही है कि यदि मैं भी लगाती तो मैं ऐसा क्यों लगाती, मैं तो स्ट्रेट लगाती। फिर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और उस टाइम उन्होंने बोला, यदि स्वामी सचमुच में आए थे यहां, तो अभी इसी क्षण इस फोटो से विभूति आनी चाहिए। और जितने सारे लोग थे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। एक छोटा सा फोटोग्राफ था जो फ्रिज पे हम लोग ऐसे ही लगाते हैं ना, वैसे वाले मतलब फोटोग्राफ से सबके सामने विभूति का प्रकट होना शुरू हुआ और सब लोग वहां पे आश्चर्यचकित हो गए। मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने भी देखा कि बाप रे, ये होता है चमत्कार। और मतलब ये जो भगवान है वो हमारी बात सुन रहे हैं। हर वक्त वो हमारे साथ होते हैं, और जो भी हम बात कर रहे हैं, जो दिल से हमारी प्रार्थना आती है तो वो सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे पिताजी के जीवन में था। इसके तुरंत होने के बाद हम लोगों ने प्रशांति निलयम को लिखा था कि ऐसा ऐसा स्वामी यहाँ पे प्रकट हुए थे, क्योंकि उन दिनों में ऐसा हुआ करता था कि जो सनातन सारथी आता था उसमें जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें ऐसे बहुत सारी दिव्य कहानियाँ होती थी कि स्वामी ने अमेरिका में प्रकट हुए, स्वामी मेक्सिको में प्रकट हुए। तो हमको भी लगा था कि स्वामी यहाँ पे भी प्रकट हुए और पूरी दुनिया को जानना है। तो मेरे माता पिता यहाँ पे आए थे और उनकी मुलाकात कस्तूरी जी के साथ हुई थी। और उस मुलाकात के दौरान जब जैसे कस्तूरी जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मेरे पिताजी ने बोला कि हम बहरीन से आए हैं। तो तुरंत कस्तूरी जी ने बोला, अरे अच्छा, मुझे वो आर्टिकल मेरे पास आया है कि भगवान वहाँ पे आए थे, ज़रा मुझे पूरा आपका विवरण सुनाइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे स्वामी आए। तो तब कस्तूरी जी को बोलने का वो एक सौभाग्य मेरे पिताजी को मिला था, जो मतलब मेरे पिताजी ने जो देखा था। तो फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने उनसे पूछा, सर इसका ये आर्टिकल छप के आएगा क्या सनातन सारथी में? तब कस्तूरी जी ने बोला था कि अरे ऐसे तो हजारों लोग आके हमको बोलते हैं स्वामी यहाँ पे प्रकट हुए थे, स्वामी वहाँ पे प्रकट हुए थे, लेकिन जब तक स्वामी उसको नहीं बोलते कि हाँ ये आर्टिकल होना चाहिए सनातन सारथी में, तब तक हम लोग नहीं लिखते। तो वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक परीक्षा थी हमारे लिए कि क्या स्वामी खुद बोलेंगे कि नहीं, कि स्वामी भी आए थे। और 1982 के जून के जो सनातन सारथी है उसमें जो लास्ट आर्टिकल है वो है बाबा इन बहरीन, आके वो छप के आया था। एंड वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑथेंटिक ये था कि स्वामी ने भी उसको दोहराया है कि हाँ मैं बिल्कुल गया था बहरीन। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी
श्रीमान अमय देशपांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन सायंकाल संभाषण होते थे और इससे वैदिक विद्वानों और पंडितों को बाबा की दैवी विद्वता की गहराई का पता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री गणपति शास्त्री ने यज्ञ में सम्मिलित सभी महान विद्वानों और पंडितों की बाबा के प्रति प्रशंसा युक्त भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया। बाबा के संभाषणों को सुनकर जहां श्रोता गणों में नई चेतना, स्फुरण और पुलक उठती थी, वहां वेद वेदांग तथा सभी शास्त्रों के दिग्गज एवं लब्ध प्रतिष्ठ आचार्य, जो सारे देश के विद्वत समाज में अपनी धाक रखते हैं और जिनके भाषण सुनने के लिए अपार संख्या में लोग एकत्र होते हैं, बाबा के प्रवचन सुनकर उनके ज्ञान की गहराई से आश्चर्यचकित रह गए। सुब्बा राम शास्त्री ने अपने साथियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा, बाबा के भाषणों में एक एक शब्द शास्त्र सम्मत था। कहीं तनिक सा भी ऐसा नहीं होता था कि कोई बात शास्त्रों के अनुदेशों के अनुकूल और युक्ति संगत न हो, और जिन विषयों पर वे बोले वे भी अति गहन और गंभीर थे। विषयों का प्रतिपादन, स्पष्टीकरण और व्याख्या भी पूर्ण शास्त्रीय विधि के अनुसार थी, प्रवाह और ओज से युक्त तथा बिना किसी दोष के, न कहीं पुनरुक्ति, न ही विषयांतर या तर्क असंगति, न किसी की निंदा या आलोचना और न ही किसी की मिथ्या प्रशंसा। कल्लूरी वेंकट सुब्रमण्य दीक्षित ने भी इसी प्रकार कहा। उनकी मधुर वाणी का एक एक शब्द, दृष्टांत और स्पष्टीकरण उनके प्रेमामृत में पगे होते थे। जिस विषय की गहनता को बाबा स्पष्ट करना चाहते थे, उसको समझ सकने के श्रोताओं के सीमित सामर्थ्य को देखकर उन्हें दया आ जाती थी और अति प्रेम के साथ बाबा किसी छोटी सी रोचक कहानी अथवा दृष्टांत द्वारा उस जटिल और शुष्क विषय को सुगम और सुबोध बनाकर सबको सरलता से समझा देते थे। संक्षेप में सभी विद्वजनों ने अनुभव किया कि बाबा ही वो परम शक्ति हैं जो सबके मन और मस्तिष्क को निर्देशित कर रही है। ये सब विस्मय और प्रशंसा तक ही सीमित नहीं था। बाबा ने पंडित जनों को उस निधि के महत्व और मूल्यों के प्रति सचेत किया जिसकी वे रक्षा कर रहे थे, और उन्हें ये बात भी भली प्रकार से समझा दी कि जिस अभाव और उपेक्षा की स्थिति में वे वर्तमान समय में पड़े हुए हैं, उसका कारण वे स्वयं ही हैं। बाबा ने उन्हें स्वयं का आत्म विवेचन करने के लिए कहा। आप अपने जीवन और विश्वास, दृष्टिकोण और लक्ष्य, राग और अनुराग तथा अपनी दुर्बलता और दोषों को खोज निकालें और उनका विश्लेषण करें। आप प्रश्न करेंगे कि वैदिक विद्वानों और पंडितों का जीवन क्यों इतना कष्टमय है। उन्हें क्षुधापूर्ति के लिए न तो पूर्ण भोजन प्राप्त हो पाता है, न ही तन ढकने को वस्त्र और आश्रम के लिए गृह। इनकी हीन दशा देखकर कोई वैदिक पाठशालाओं में प्रवेश तक नहीं लेता। मैं स्पष्ट करता हूं कि क्यों उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। वास्तव में उनका स्वयं का वेदों में विश्वास नहीं रह गया है। वे वेदों में अपनी निष्ठा और विश्वास को दृढ़ और अडिग बना लें तो वेद निश्चित रूप से उन्हें सुखी बनाएंगे। यदि वेद किसी को सुखी नहीं बना सकते तो फिर
कौन सुख प्रदान कर सकता है? जो ज्ञान निधि पंडितों के मस्तिष्कों में थी, उसमें उन लोगों का बाबा ने फिर से विश्वास उत्पन्न कर दिया। बाबा ने अज्ञान जनित उपहासपूर्ण आलोचनाओं, आरोपों और लांछनों का भी पूर्ण खंडन किया, जिनके द्वारा लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र तो ब्राह्मणों का ढोंग ढकोसला हैं, जिनकी आड़ में वे धर्म के ठेकेदार बनकर मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ होने का दावा करते हैं तथा अपने वर्ग की सामाजिक श्रेष्ठता और प्रभुत्व की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा, तनिक इस ओर ध्यान दो कि ये ब्राह्मण लोग कितने कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। यम और नियम के शास्त्रीय आदेशों और निषेधों के परिपालन में कितना संयम बरतना होता है। इनके जीवन की सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अंग प्रत्यंग की गति विधि मर्यादित हो जाती है, और वो भी निज के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए। केवल अंधविश्वास समझकर ही इन्हें निरस्त मत कर दो। कोई अपने मनोविनोद मात्र के लिए प्रातः से सायं और सायं से प्रातः इस प्रकार कठोर संयम के साथ साधना में अपना समय क्यों नष्ट करेगा और कष्ट सहन करेगा? इन लोगों को दैनिक आचरण, सामाजिक संपर्क, जीविकोपार्जन और अर्थार्जन संबंधी अनेकों कार्यों और व्यवहार में कितना नियंत्रण रखना पड़ता है। इसके लिए अति धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता, अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास की नितांत आवश्यकता होती है। वेद और शास्त्रों द्वारा निर्धारित जीवन के महान आदर्शों और मूल्यों का जो इस प्रकार दृढ़ निष्ठा के साथ निर्वाह कर रहे हैं, उनके प्रति समस्त देशवासियों के हृदय में पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इन महान आदर्शों और जीवन मूल्यों का देश के लिए ही नहीं, अखिल विश्व के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनमें संपूर्ण मानवता का कल्याण, उसकी सुरक्षा और शांति की शक्ति निहित है। मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि ये लोग पूर्ण प्रामाणिकता के साथ कठोर जीवन बिता रहे हैं। मैं वर्षों से इनके द्वारा शास्त्र विधि से संपादित संस्कारों और अनुष्ठानों में इनमें से प्रत्येक के साथ रहा हूं। बाबा के इस कथन से ब्राह्मण समाज के प्रति मिथ्या राजनैतिक भय, द्वेष और घृणा तथा ब्राह्मणों द्वारा शताब्दियों से परंपरागत रूप में किए जा रहे त्याग और तपस्या के यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण जो अव्यवस्था और विद्रोह की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई थी, उसमें परिवर्तन आया। बाबा ने जो यज्ञ संपन्न करवाया वो कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, बल्कि वो पुनरुद्धार, पुनर्जागरण का एक महान कार्य था। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक था, क्योंकि जैसा कि बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया, वेद व्यक्ति देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं हैं। वे संपूर्ण मानवता के लिए हैं, सार्वभौमिक और सार्वकालिक तथा यज्ञ जीवन और उसके गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। बाबा ने जीवन को विवेक, वैराग्य और विनयशील बनाने पर बल दिया। मंत्रों के महत्व को स्पष्ट करते हुए समझाया कि मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रसंगों और रचनाओं में ईश्वर की कीर्ति और महिमा को देखा जा सकता है, और मंत्रों के सस्वर, विशुद्ध उच्चारण और श्रवण से मनुष्य के दोषों और विकारों का शमन होता है। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों की विशद व्याख्या की और समझाया कि दोनों ही मनुष्य की आंतरिक और बाह्य दृष्टियों के निर्देशक हैं। बाबा ने यज्ञ के महत्व को पुनः समझाते हुए कहा, मैं सभी को यह भली प्रकार समझा देना चाहता हूं कि यदि वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ संपन्न किए जाएं, तो वेदों के अनुसार उनके निश्चित फल प्राप्त होते हैं। वेद उनके लिए हैं जो उनके मूल्य को समझते हैं, उनका मान करते हैं, जिन्हें अपने आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा है, सहज ज्ञान की पिपासा है, और साथ ही ये विश्वास है कि इस तृष्णा की शांति के लिए अमृत पीयूष वेदों में उपलब्ध है। वेद जीवन पथ को आलोकित करते हैं और आगे बढ़ने और ऊपर उठने का निर्देश करते हैं। वे वेदों का अभ्यास करते हैं
इसके अतिरिक्त वेदों के पक्ष विपक्ष में बात करने का अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं है। दशहरा उत्सव के 45 दिनों बाद जब बाबा का जन्म दिवस मनाने हजारों लोग प्रशांति निलयम में एकत्रित हुए, तो बाबा ने उप्पलूरी गणपति शास्त्री को निलयम में सत्य साई वेद शास्त्र पाठशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उस अवसर पर बाबा ने कहा, वेदों के पुनरुद्धार की नितांत आवश्यकता है। मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूं। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल हैं। धर्म संरक्षण के कार्य के निमित्त वैदिक विद्वानों का अधिक से अधिक संख्या में होना आवश्यक है। मानव हृदय में वेदों के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति आस्था तब तक दृढ़ बनी रहेगी जब तक वैदिक विद्वानों की शाख हरी भरी रहेगी। वे फलते फूलते और सम्मानित होते रहेंगे। यही सच्ची धर्म स्थापना है। मेरा कार्य है लोगों को सोते से जगाऊं, मूंदे नेत्र खोलूं और वेदों की महान गौरव गरिमा और महिमा दिखाऊं, समझाऊं और विश्वास उत्पन्न करूं कि वैदिक आदेशों और निषेधों के यथाविधि परिपालन से उन फलों की निश्चित प्राप्ति होती है जिनका वेदों में उल्लेख है। वेदों के प्रति मेरा प्रेम मानवता के प्रति मेरे प्रेम के समान ही है। मेरे इस अवतार के 4 उद्देश्य हैं: वेद पोषण, विद्वत पोषण, भक्त रक्षण और धर्म रक्षण। वेद पाठशाला में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा, ये बालक सनातन धर्म के सबल और समर्थ स्तंभ होंगे। आने वाले समय में ये देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे। उसे विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण आवेगों, प्रवाहों और भटकावों से बचाएंगे। तुम सोचोगे कि केवल 20 विद्यार्थी क्या कर सकेंगे, किंतु इतने विशाल देश का शासन केवल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल ही तो चलाता है। मेरे सामने जो कार्य है उसके लिए 20 छात्रों का दल पर्याप्त होगा। इन बालकों के माता पिता को इस पाठशाला में भेजकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ये बालक वैदिक गरिमा और शास्त्रों के प्रकाश को फैलाने वाली दीप्तमान मणि बनेंगे। किसी भी मां से अधिक प्रेम पूर्वक मैं इनकी देखभाल करूंगा। इसके पश्चात विशिष्ट वैदिक विद्वान ने बालकों को यजुर्वेद से ईशोत्व ऋक् के विशुद्ध उच्चारण के साथ प्रथम पाठ का शुभारंभ किया और पाठशाला की पूर्ण सफलता के लिए अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त की। बाबा इन बालकों से मिलने, उनको अध्ययनरत देखने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने में बहुत अधिक रुचि लेते, उनमें उत्साह का संचार करते और नित नई प्रेरणा भरते रहते। उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और चारित्रिक विकास तथा अनुशासन पर विशेष ध्यान देते। बाह्य और आंतरिक स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत अधिक बल देते। जिस ऋक् का विद्यार्थी पाठ करते हैं उसके पूर्ण अर्थ और उद्देश्य को समझाने और हृदयंगम कर लेने के लिए प्रेरित करते, क्योंकि बाबा चाहते थे कि ये लोग केवल वेदों के टेप रिकॉर्डर मात्र न बने, वरन जिस परम सत्य की वेद शिक्षा देते हैं उनके साथ ये अपना पूर्ण तादात्म्य स्थापित करें और भक्ति और ज्ञान तथा विवेक और वैराग्य के सच्चे प्रतीक बन जाएं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है
गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 12वां भाग। आदर सहित विभीषण जी को आगे करके वानर पुनः उसी ओर चले जहां करुणा सागर स्वरूप प्रभु विराजमान थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक झपकना भी भूलकर एकदम स्तब्ध हो ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल लाल कमल के समान नेत्र हैं और सांवला शरीर शरण में आने वाले के कष्टों का नाश करने वाला है। सिंह के समान सुडौल कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को भी मोहित कर देने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर धीरज जुटाकर उन्होंने धीमे से कहना प्रारंभ किया, हे नाथ, हे देवों के रक्षक, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में होने से मेरा तामसी शरीर है। पाप तो मेरा स्वभाव ही है, जैसे उल्लू को अंधकार सहज ही प्रिय होता है। मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव के भय से मुक्ति देने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले प्रभु श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहूँ दिनु राती, सखा धरमनि बहई के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयनि पुन न भाव नीति। भरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत नाराम कहूँ, शोक धाम तजी का। प्रभु ने जब विभीषण जी को ऐसा कहकर झुककर प्रणाम करते हुए देखा तो वे बहुत हर्षित हुए और तुरंत ही उठकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी के अति विनम्र वचन उन्हें बहुत ही प्रिय लगे। अनुज लक्ष्मण जी से उनके प्रेम पूर्वक गले लगकर मिलने के पश्चात उन्हें अपने समीप ही बिठाकर भक्तों के भय हरने वाले प्रभु ने कहा, हे लंकेश, अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम कहो। जहां दिन रात दुष्टों ही का वास रहता है, ऐसी अनुपयुक्त जगह तुम्हारा निवास होने से मित्र, कहो धर्म का पालन किस तरह किया जा सकता है।
मैं तुम्हारी सब आचार व्यवहारगत कठिनाइयां जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। किंतु हे बंधुवर, दुष्टों के बीच रहने से अच्छा तो नरक में रहना है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुवीर, अब आपके चरणों का दर्शन करके सब कुशल मंगल है। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक किसी का मंगल नहीं है और ना ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिलती है, जब तक वो शोक की खान विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठी भाथा। ममता तरुण तमे अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाओ, शुभ आचरण कीन नहीं काओ। जा स्वरूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे उनयन बिरंचि शिवा, सेव्य जुगल पद कंज। नाना प्रकार की व्याधियों जैसे लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि तभी तक हृदय में रहती हैं जब तक हृदय में धनुष बाण और कमर में तरकसधारी श्री रघुनाथ जी नहीं बसते। ममतापूर्ण आधी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। ये ममता रूपी निशा तब तक प्राणियों के मन में रहती है जब तक उनके अंतः में प्रभु के प्रताप का सूर्य उदित नहीं होता। हे प्रभु, आपके चरणार विंदों का दर्शन पाकर अब मैं कुशल से हूं, मेरे सभी भय भी मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर भी कृपा करते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक कष्ट किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। मैं तो निशाचर हूं और स्वभाव से ही नीच प्रवृत्ति का हूं। मैंने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया। आज मैं कृतार्थ हो गया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम, मेरा यह असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोहि। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ साध तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी।
समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। सगुन उपासक परहिता, नीरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुनो मित्र, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूं, जिसे स्वयं काकभूषुंडी जी, माता पार्वती एवं भगवान शिव जानते हैं। कोई मनुष्य जो भले ही इस संपूर्ण चराचर जगत का द्रोही क्यों ना हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट इत्यादि त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु समान कर देता हूं। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर, धन, घर बार, मित्र और परिवार इत्यादि, इन सब ममता रूपी धागों की डोर में अपने मन को गुथकर जो मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समान संत हृदय वाले पुरुष ही मुझे प्रिय हैं। मैं ऐसे लोगों के सिवाय अन्य किसी और के लिए देह धारण नहीं करता। जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदयं समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाहि, मोर दरसु अमोघ जग माहि। हस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निजा, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन ही दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही,
सकुचि दीन्हि रघुनाथ। हे लंकेश, तुम्हारे अंदर ये सभी गुण हैं, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर सभी वानर प्रभु का जय घोष करने लगे। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। विभीषण जी प्रभु की अमृत समान वाणी सुनते ही नहीं आघाते हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनके अंदर इतना अपार प्रेम उमड़ रहा है कि हृदय में समाता ही नहीं है। विभीषण जी कहने लगे, हे देवों एवं समस्त चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे सर्वांतरयामी, मेरे हृदय में पहले जो कुछ थोड़ी बहुत वासना रह गई थी वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, भगवान शिव जी को भी सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, किंतु इस संसार में मेरा दर्शन तो अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से देवताओं ने अपार पुष्प वृष्टि की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण की उस क्रोधाग्नि में जलने से विभीषण को बचा लिया, जो विभीषण के ईश भक्ति रूपी वचनों की हवा से और भी प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रही थी, एवं उन्हें अखंड राज्य दिया। ये वो संपत्ति थी जिसे रावण ने शिव जी के समक्ष अपने 10 शीश काट काट कर बलि देकर उनसे प्राप्त किया था। किंतु उसी संपत्ति को प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को उनके स्वाभाविक भक्तिनिष्ठ संकोच के कारण ही दे दिया। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर बासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। जो मनुष्य ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान ही हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु के स्वभाव ने सभी वानरों के मन को जीत लिया। सर्वंतरयामी, सर्वज्ञ, सभी जिनके ही रूप हैं, परंतु सबसे रहित राक्षसों का समूल विनाश करने के कारण जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, एवं नीति के प्रतिपालक प्रभु श्री राम जी ने फिर कहा, हे वानर राज सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, कहिए इस गहरे सागर को किस प्रकार से पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों इत्यादि से भरे हुए इस अत्यंत अथाह वारिधि को पार करना बहुत ही कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी,
यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को क्षण भर में ही सुखा सकता है, तथापि नीति के अनुसार हमें पहले जाकर सागर देव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, आपके पूर्वज जलधि देव विचार करके कोई उपाय अवश्य बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 12वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 21 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, దక్షిణామూర్తికి 34 మంది గురువులు ఉన్నారని కొంతమంది, 64 మంది గురువులు ఉన్నారని కూడా కొంతమంది చెప్తారు. ఒకనాడు వస్తూ ఈ సముద్రానికి దగ్గరకు వచ్చి ఇసుక దిన్న పైన కూర్చొని ఆ సముద్రం యొక్క అలలను ఆశ్చర్యంగా ఆనందంగా తిలకిస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషంలో ఏదో గాలికి ఒక చెట్ట వచ్చి పడింది ఆ సముద్రంలో. తక్షణమే ఈ సముద్రము ఒకదానిపైన ఒకటి అలను పంపించి ఆ చెత్తను గట్టుకు నెట్టించింది. कुछ लोग दक्षिणामूर्ति के 34 गुरु मानते हैं तो कुछ 64 गुरु कहते हैं। एक बार दक्षिणामूर्ति समुद्र तट पर पहुंचा और वहां रेत के ढेर पर बैठकर साश्चर्य और सानंद समुद्र की लहरों को देखने लगा। थोड़े समय के बाद हवा के झोंके से कुछ कूड़ा आकर समुद्र में गिरा। अगले ही क्षण समुद्र ने बड़ी बड़ी लहरों के सहारे उस कूड़े को किनारे पर ढकेल दिया। దక్షిణామూర్తి అనుకున్నాడు, అనంతమైన సముద్రము, అగాధమైన లోతు కలిగినటువంటి ఈ సముద్రము ఒక్క చిన్న చెత్త వచ్చి దానిలో పడితే దానికి ఏమి నష్టము, ఇందుకోసం ఈ విధంగా దీనికి ఇంత తీవ్రంగా దాన్ని తక్షణమే దీన్ని వెనుకకు నెట్టివేస్తుండాలి అని యోచించాడు. తదుపరి ధ్యాన నిష్ఠుయ్యాడు. చేసి దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తించాడు. दक्षिणामूर्ति सोचने लगा, अरे यह समुद्र तो अनंत है, अथाह गहराई है, फिर इतना जरा सा कूड़ा आ गिरने से इस समुद्र का क्या नुकसान हुआ। इसने तुरंत बड़ी बड़ी लहरों से उस कूड़े को यूं क्यों बाहर कर दिया। इसके बाद वह ध्यान मग्न हुआ और तब इसके आंतरिक अर्थ को पहचान पाया। ఈనాడు కొంత చెత్త వచ్చి తన పైన పడితే దాన్ని తాను ప్రవేశపెట్టుకుంటే అదే విధంగానే చెత్త 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 దండిగా వచ్చి కట్టగడపటికి సముద్రం రూపుని కూడా మరిపింపు చేస్తుంది, సముద్రాన్ని కప్పివేస్తుంది. కనుకని మొట్టమొదటిని జాగ్రత్తలోని చిన్న చెత్తను కూడా తాను లోపల చేర్చకపోతే తానికి ఏ విధమైనటువంటి అపవిత్రత ఉండదు కదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సముద్రం ఈ రకంగా చేస్తుండాలని భావించాడు. यदि थोड़े से कूड़े को समुद्र अपने में समाने देगा तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर कूड़ा इसमें गिरता रहेगा और अंततः समुद्र का स्वरूप ही बदल जाएगा। पूरा समुद्र कूड़े से ढक जाएगा। पहले से ही जागरूक रहते हुए जरा से कूड़े को भी अपने में न समाने दे तो किसी प्रकार से वह अपवित्र नहीं होगा। यही सोचकर समुद्र ने ऐसा किया होगा। ప్రారంభంలోనే చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడాను మనం లోపల ఏమాత్రం కూడాను అవకాశము, చెడ్డ భావాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు మనలో ఇంక ప్రవేశించడానికి వీలుండదు. ఒక్క చిన్న విషయం ఏమైనా హృదయంలో చేరితే ఇది మంచిదా చెడ్డదా,
ఇది చెడ్డదైతే తక్షణమే దాన్ని అలల మాదిరి బయట పంపించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏదో ఇది చిన్న విషయం కదా అని మనము దానికి ప్రవేశమిస్తే క్రమక్రమేణా అది పెద్దదిగా మారిపోతుంది. यदि आरंभ में ही छोटे छोटे बुरे विषयों को अंदर जगह न दें तो बड़े बड़े विषयों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा. यदि कोई छोटा सा विषय मन में प्रवेश करता है तो तुरंत विचार करना चाहिए कि यह अच्छा है या बुरा. यदि वह बुरा है तो समुद्र की लहरों की भांति उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए. यदि उसे छोटा विषय मानकर उपेक्षा करें तो वह धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा. కనుకనే ఇంద్రియముల యొక్క పనులను చక్కగా గుర్తించి ఇది మంచిదా చెడ్డదా అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా విచారణ చేసుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి చెడు మార్గంలో కూడాను దీన్ని ప్రవేశపెట్టకుండా చూసుకోవచ్చు. ఐదింటికి వశమైపోయినటువంటి మానవుడు ఇంకా వాడు ఏమాత్రం కూడాను కోలుకొనలేడు. వానికి శాంతి సుఖములు ఏమాత్రం కూడాను లభ్యం కావు. దీనికి ఒక చిన్న కథ కూడా ఉంటుండాలి. इसलिए यदि इंद्रियों के कार्यों को अच्छी तरह जांच कर अच्छे बुरे पर अच्छी तरह से विचार करने पर किसी भी प्रकार के बुरे मार्ग में प्रवेश करने से बच सकते हैं. पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुआ मानव कदापि उबर नहीं सकता है. उसे सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं. इसके लिए एक छोटी सी कहानी भी है. ఒక మహారాజు ఉండేటువంటి వాడు. ఆ మహారాజుకు 5 మంది భార్యలు. ఈ 5 మంది భార్యలు కూడా ఎవరు చెప్పినట్టు వినేటువంటి వారు కాదు. ఈ మహారాజు రాజులకు మహారాజే కానీ చాలా బాధలతో కూలిపోతున్నాడు. తలపైన కిరీటము తలలోపల విచారము. बहुत पहले एक महाराजा रहता था. उसके 5 रानियां थीं. ये पांचों रानियां कभी किसी की भी बात नहीं सुनती थीं. यह राजाओं के लिए महाराजा तो था परंतु बहुत दुखी था. सर पर मुकुट था और सर के अंदर चिंताएं. ఈ విధంగా వీరికి వశము కావటం చేత కదా ఈ బాధలంతా కలగటం. నిజంగా భార్యకు వశులు కానటువంటి వారు ఎవరైనా ఈ లోకంలో ఉన్నారా అని విచారించాడు. ఒకనాడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా కూడా నువ్వు విచారణ చేయటము చాలా కష్టంగా ఉంటుంటుంది. ఎవరైనా ఏమైనా తలుచుకోవచ్చును అని ఒక సమావేశం చేపించాడు. एक दिन राजा ने विचार किया कि इस तरह इनके वश में हो जाने के कारण इतने कष्ट हो रहे हैं. यथार्थ में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो पत्नी के वशीभूत न हुआ हो? इस विषय पर खुलेआम विचार करना भी बहुत कठिन है. कोई कुछ बुरा भी मान सकता है. यूं विचार कर राजा ने एक दिन एक समारोह का आयोजन किया. ఈ సమావేశానికి పుర ప్రజలందరూ కూడాను రావాలి అని ఆహ్వానం చేశాడు. ఒకవైపున ఒక పెండాలు వేశారు పందిరి, మరొక వైపున ఒక పందిరి వేశాడు. ఒక పెండాల లోపల పందిరి లోపల భార్యకు వశమైనటువంటి వారు ఇక్కడ కూర్చోవాలి, భార్యను వశం చేసుకున్నవాడు ఇక్కడ కూర్చోవాలి అని పెండాలు ప్రత్యేకంగా పెట్టాడు. शहर के सभी निवासियों को इसमें आमंत्रित किया. एक ओर एक पंडाल लगाया गया और दूसरी ओर एक और पंडाल लगाया गया. पत्नी के वश में रहने वालों को यहां बैठना है, पत्नी को वश में किए लोगों को यहां बैठना है. इस प्रकार 2 पंडाल अलग करके रखे गए. వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు. భార్యకు వశమైనటువంటి పెండాల్లోనే చేరిపోతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. చూచాడు, కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. ఇంతమంది ఉంటున్నారు కదా నా రాజ్యంలో, మీరు ఒక్కడు మాత్రం ఉండటంలో తప్పే వచ్చింది అనుకున్నాడు. आए, सभी लोग आए. पत्नी के वश में रहने वालों के पंडाल में ही सभी लोग इकट्ठा होने लगे. राजा ने देखा, स्वयं को धीरज बंधाया. सोचा, मेरे राज्य में इतने लोग हैं, फिर मेरे अकेले का पत्नी के वश में रहने में बुरा ही क्या है. సభ ప్రారంభం కావడానికి ముందుగా ఒక్కడు మాత్రం వచ్చి భార్యను వశము చేసుకున్నటువంటి పెండాల్లో నిల్చుకున్నాడు. చాలా సంతోషించాడు, ఒక్కడైనా ఉంటున్నాడు కదా అని. అతని దగ్గరికి పోయి స్వాగతం చేసి, మహానుభావుడవు నువ్వు,
నీవు ఈ భార్యను వశం చేసుకున్నటువంటి వాడిగా ఉంటున్నావు అని అతను అనేక రకంగా వర్ణించాడు. ఈమెను వశం చేసుకోవటానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించావు అని ప్రశ్నించాడు. सभा के आरंभ होने से ठीक पहले एक आदमी पत्नी को वश में किए गए लोगों के पंडाल में आ खड़ा हुआ। राजा बहुत संतुष्ट हुआ और सोचा कम से कम एक तो मेरे राज्य में है। राजा उसके पास गया और उसका स्वागत करते हुए कहा, तुम महानुभाव हो, पत्नी को वश में करने वालों के लिए अच्छे उदाहरण हो। इस तरह कई प्रकार से राजा ने उसकी प्रशंसा की और पूछा, पत्नी को वश में करने के लिए तुमने किस मार्ग को अपनाया? చెప్పాడు, మహారాజా నేను భార్యకు వశమే కానీ భార్య నా వశం కాదు అన్నాడు. అయితే మరి ఈ పెండాలను ఎందుకు వచ్చి నిల్చుకున్నావు అన్నాడు. మా భార్య చెప్పింది, పుర ప్రజలంతా ఎక్కడ నిల్చుకుంటారో అక్కడ నువ్వు ఉండకూడదు, నువ్వు ప్రత్యేకంగా పోయి ఉండాలి, నీవు ప్రత్యేకంగా పోయి ఉండాలి అని శాసించింది అన్నాడు. तब उस आदमी ने कहा, महाराज मैं पत्नी का वशीभूत हूं, पत्नी मेरे वश में नहीं है। राजा ने पूछा, फिर तुम इस पंडाल में क्यों खड़े हो? उसने कहा, महाराज मेरी पत्नी ने कहा था कि शहर के सभी लोग जहां खड़े होंगे मुझे वहां नहीं खड़ा होना है। पत्नी ने आज्ञा दी कि मुझे सबसे अलग खड़ा होना चाहिए। అట్లా ఉండడానికి వీలు కాదు, వీరందరూ పోయిన చోటే నీవు కూడా పోయి ఉండాలని మహారాజు చాలా గట్టిగా చెప్పాడు. అప్పుడు ఈ మనిషి చాలా కఠినంగా కూడాను నమస్కారం చేస్తూ, స్వామి మహారాజా మీరు శిక్షించినా పర్వాలేదు, నా ప్రాణం తీసినా పర్వాలేదు, నా భార్య మాట నేను తక్కువ ఉన్నాను. అప్పుడు ఈ మహారాజా అనుకున్నాడు, లోకములో దీనికి లొంగిపోవటం చేత ఈ విధమైనటువంటి బాధలకు గురి అయిపోతున్నామని. तब महाराजा ने जोर देकर कहा कि उसका यहां खड़ा रहना संभव नहीं है, सभी लोग जहां खड़े हैं उसे भी वहीं खड़ा होना पड़ेगा। तब उस आदमी ने महाराजा को प्रणाम करते हुए पूरी दृढ़ता से कहा, महाराज चाहे आप मुझे दंडित करें, चाहे मेरे प्राण ही ले लें, परंतु मैं अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सकता। तब महाराजा ने विचार किया कि इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण ही इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। అతనే మహారాజు అనేటువంటి వాడు మనస్సు. అతనికి 5 మంది ఈ ఇంద్రియములే భార్యలు. ఈ ఇంద్రియాలకు లొంగినటువంటి వాడు వీడు మహారాజు అయినప్పటికీ వీడి బాధలకు తప్పినవి కావు. వీటిని తృప్తి చేయడానికి ఎవరి తరమూ కాదు. वह महाराजा ही मन है, उसकी 5 पत्नियां ही ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों के वशीभूत हो जाने पर वह चाहे महाराजा ही क्यों न हो, कष्ट अनिवार्य है। इन्हें संतुष्ट करना किसी के बूते की बात नहीं है। కన్ను కోరుతుంది, నేను అందమైనటువంటి దీన్నంతా చూడాలి, నేను అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రపంచం యొక్క సౌందర్యాన్ని నేను పరికించాలి, నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళు అని తొందర పెడుతుంది. నాలుక కోరుతుంది, నాకు రుచికరమైనటువంటి పదార్థములంతా తెచ్చిపెట్టు అని ఒకే పీడిస్తుంది. మధుమధురమైనటువంటి గానము నేను ఆలకించాలని చెవులు కోరుతాయి, సుగంధాన్ని నేను అనుభవించాలని ముక్కు కోరుతుంది. కనుక వీటన్నిటిని తృప్తిపరచడం అనేటువంటిది ఎవరి తరమవుతుంది? आंख जल्दी करती हुई कहती है कि मैं सारी सुंदरता देखूंगी, संसार में जितना भी सौंदर्य है मुझे वहां ले चलो। जीभ बहुत कष्ट देती हुई कहती है कि मुझे सारे स्वादिष्ट व्यंजन ला कर दो। कान सुरीले गीत सुनना चाहते हैं, नाक चाहती है कि उसे सुगंध का अनुभव प्राप्त हो। अतः इन सबको संतुष्ट करना किसके लिए संभव है? ఒకటి ఒకవైపున పోవాలంటుంది, మరొకటి మరొక వైపున పోవాలంటుంది. దీంట్లో ఒకదానికి ఒకటి ఏమాత్రం కూడాను ఒద్దిక లేదు. కనుక ఈ ఇంద్రియములు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనము వాటిని లొంగిపోతే ఇవి మనం అనేక విధములుగా కూడాను బాధిస్తాయి. మొట్టమొదటి దీనిని అరికట్టుకునేటువంటి మార్గాన్ని నీవు కనిపెట్టమన్నాడు. నీ స్వాధీనంలో ఉండేటట్టుగా నీవు ప్రయత్నం చేసుకోవాలి అన్నాడు. కచ్చిత్ ధీరః, వాడే నిజమైనటువంటి ధీరుడు అన్నాడు. एक इंद्रिय
एक ओर जाना चाहती है तो दूसरी ओर। एक की बात दूसरे को नहीं जचती है। इन इंद्रियों के वश में हो जाने पर वे अनेक प्रकार से कष्ट देने लगती हैं। अतः सबसे पहले इन्हें वश में करने के मार्ग ढूंढने को कहा। यह भी कहा कि तुम्हें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए ताकि ये तुम्हारे अधीन में रहें। कश्चित धीरः, कहा कि वही सच्चा धीर है। కనుక నీవు ఇంద్రియాలు నీవు అరికట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇంద్రియములు చెప్పినట్టుగా నీవు చేయకుండా మనస్సులకు అప్పచెప్పి మనస్సు బుద్ధితో విచారణ చేసినప్పుడు ఇది మంచి చెడ్డ నిర్ణయాలతో నీ ఇంద్రియాలు ప్రవేశిస్తాయి. మనసు ఆధారముగా కొన్న మానవుండు వశువు కంటెను హీనమై పతనమగును. బుద్ధిని ఆధారముగా కొన్న బుధజనుండు ఆ యొక్క బుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు महापुरुषोत्तमुड़गा मारिपोताडट। यदि तुम इन इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो इन इंद्रियों की बातें सुने बिना इन्हें मन के अधीन में कर उस मन को बुद्धि के अधीन रखने पर वह अच्छे बुरे का विचार कर इंद्रियों को सही मार्ग पर चलाएगा। मन के आधार जो नर करता है सब काम, पशु से भी हीन होकर चले पतन के धाम। बुद्धि के आधार चले जो वह जग में संत, कहते हैं परती साईं वही सच्चा महंत। बुद्धि को आधार बनाने वाला महापुरुषोत्तम हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।